अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम आपके अपने फ्राई चैनल में। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ एक्स्ट्रा क्रिस्पी पोटैटो सैंडविच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सो लेट गेट स्टार्टेड दिस रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। तो व्यूवर्स, आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग इनकी क्वांटिटी को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसके साथ मैंने यहाँ पे 2 पोटैटो लिए हैं जिनको प्रॉपरली बॉईल करके पीललेस कर लिया है, और इसके साथ 2 ग्रीन चिलीज़ हैं और कुछ कोरिएंडर लीव्स हैं जिनको बारीक काट लिया है। और इन 2 पोटैटोज़ को आपने इस तरह से ग्रेट कर लेना है। अगर आप ग्रेट नहीं करना चाहते तो आप इनको मैश भी कर सकते हैं। और जब आप इनको प्रॉपरली ग्रेट कर लें तो फिर आपने एक कंटेनर लेना है या कोई डीप प्लेट लें, उसके अंदर आपने ग्रेटेड पोटैटोज़ को इस तरह से शिफ्ट कर देना है। और उसके साथ आपने कुछ कोरिएंडर लीव्स जो बारीक काटे हुए थे वो डाल देने हैं, और ग्रीन चिलीज़ को इसके अंदर इस तरह से ऐड कर देना है। और इसके साथ आपने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट लेना है, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर लेना है, और हाफ़ टी स्पून ही आपने गरम मसाला पाउडर लेना है। और इसके साथ आपने थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड कर देना है, और हाफ़ टी स्पून ही आपने कोरिएंडर पाउडर ऐड करना है, और हाफ़ टी स्पून ही आपने ब्लैक पेपर ऐड कर देना है। और इस सारे मटेरियल को प्रॉपरली आपने मिक्स कर लेना है, और ये आपका आलू वाला मटेरियल बनके रेडी है। फिर आपने चीज़ लेनी है और उसको ग्रेट कर लेना है। ये चीज़ ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से मैंने ये होममेड चीज़ ही ली थी। और फिर आपने ब्रेड के स्लाइस के ऊपर इस आलू को इस तरह से लेप कर देना है। और जब आप प्रॉपरली आलू वाले मटेरियल को ब्रेड के स्लाइस के ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर लें तो फिर आपने दूसरी जो लेयर है वो चीज़ की लगानी है। इस तरह से इसको भी बिल्कुल इवनली आपने स्प्रेड करना है। और जब आप चीज़ को भी इसके ऊपर स्प्रेड कर लें तो फिर एक और ब्रेड का स्लाइस इस तरह से आपने लेना है, इसके ऊपर इस तरह से फिक्स कर देना है, और हाथों से हल्का हल्का इसके किनारों को आपने प्रेस करना है ताकि इसके किनारे आपस में ज्वाइन हो जाएं। फिर आपने एक शार्प नाइफ़ लेनी है और उससे इस तरह से आपने कट लगाना है, और कट लगाने के बाद आपने नाइफ़ को इस तरह से बाहर निकालना है। और इसी तरह दूसरी साइड से भी आपने कट लगा लेना है। और फिर आपने एक इस ट्रायंगुलर शेप वाले सैंडविच को पकड़ना है और उसको मज़ीद काटना है, क्योंकि हमने मिनी सैंडविचेस बनाने हैं इस तरह से। और इसी प्रोसीजर के तहत आपने अपने सारे स्लाइसेस को काट लेना है और छोटे छोटे सैंडविचेस बना लेने हैं। तो फिर आपने एक बोल में एक एग लेना है, उसमें थोड़ा सा टेस्ट के मुताबिक आपने सॉल्ट ऐड करना है, और 5 to 6 आपने टेबल स्पून जो है वो मिल्क ऐड करना है। अगर आप मिल्क ऐड नहीं करना चाहते तो आप पानी भी इसमें ऐड करके इसको फोर्क से या बीटर से अच्छे तरीके से इस तरह से बीट कर लें। और फिर आपने मिनी सैंडविच लेना है इस तरह से, और एग वाले मटेरियल में उसको प्रॉपरली आपने डिप करना है। डिप करने के बाद आपने ब्रेड क्रम्स में इसको इस तरह से प्रॉपरली कोट कर लेना है ताकि इसके जितने भी किनारे हैं वो प्रॉपरली सील हो जाएं इस ब्रेड क्रम्स में। और व्यूवर्स, आपने इसी प्रोसीजर के तहत अपने सारे मिनी सैंडविचेस को रेडी कर लेना है। और फिर एज़ यूजुअल आपने फ्लेम को ऑन करना है और कढ़ाई में ऑयल को गरम करें, और जैसे ही आपका ऑयल गरम हो तो आपने इन मिनी सैंडविचेस को इस ऑयल में शिफ्ट कर देना है इस तरह से। और आपकी जो फ्लेम है वो मीडियम से लो ही होनी चाहिए, क्योंकि ये मिनट में
फ्राई हो जाते हैं। तो ये देखें फ्राई होने के बाद इनकी लुक देखें माशाल्लाह कितनी अट्रैक्टिव, कितनी एपिटाइजिंग है और कितनी यमी सी है। तो व्यूवर्स, आप रमज़ान में इसको अफ्तारी में लें या फिर शाम की चाय के साथ लें, बच्चों के लंच बॉक्स में दें। ये देखें कितना चीज़ी हमारा ये सैंडविचेस तैयार हुआ है और ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी सैंडविचेस है। आपको देखने में ही लग रहा होगा, तो खाने में तो और ज़्यादा टेस्टी है। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।